चैनल सुप्रीम एडवाइजर में आप लोग का एक बार पुनः स्वागत है। और आज के इस विषय में आपको एक हाँ को ना में कैसे बदलें, एक अभिकर्ता और एक ग्राहक के बीच में ऑब्जेक्शन के विपरीत कैसे बात करना है और विषय वस्तु को कैसे सामने रखना है, उस चीज़ के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की वर्तमान में जितनी भी पॉलिसियाँ चल रही हैं उनके बारे में आपको और हमें पूरी उनकी जानकारी होना जरूरी है। जो वर्तमान जो पॉलिसियाँ जो योजनाएं अभी संचालित हैं उनके बारे में एक अभिकर्ता को 100% जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो ग्राहक है मित्रों, वह उनके लिए हमसे कहीं ज़्यादा उनका नॉलेज में इम्प्रूवमेंट रहता है और हमसे कहीं ज़्यादा ज्ञान उनके पास रहता है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पड़ा हुआ है और हर एक व्यक्ति आजकल ग्रेजुएट है। तो एक ग्रेजुएट पर्सन से उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको समझाना है, उस चीज़ को पहले एक अभिकर्ता को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ व्यक्ति मार्केट में एक स्थायी तौर पर अभिकर्ता को अपना पैड बना पाएगा। तो एक कस्टमर के यहाँ जब कभी भी जाते हैं तो हम उस विषय वस्तु के बारे में पूरी तरह नॉलेजमेंट बहुत ही आवश्यकता है और बहुत ही आवश्यक है। तो इस चीज़ को आप गौर कीजिए, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को पकड़िए। और आज मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के खिलाफ और हमारे प्रोडक्ट के खिलाफ प्रतिबंधित प्रोडक्ट क्या चीज़ दे रही, क्या नहीं दे रही, उस चीज़ के बारे में आपको बहुत भली भांति समझना पड़ेगा। और इस चीज़ के बारे में अपने आप को पहले अच्छे से समझा कर कहीं दूसरे को समझाना पड़ेगा। उस चीज़ की तैयारी के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उस चीज़ को सामने वाले को बताना या शो करना, उस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, तभी वह व्यक्ति आपकी बातों के ऊपर ध्यान देगा या आपकी बातों को सुनेगा। अन्यथा उनके पास तो हज़ारों अभिकर्ता है, हज़ारों माध्यम है उस चीज़ को समझने के लिए, यूट्यूब, इंटरनेट, बहुत सारे माध्यम हैं जिस माध्यम से वह उनकी जानकारी मिल सके। वह व्यक्ति जहाँ से अच्छा जानकारी मिले व्यक्ति वहीं पे चले जाता है। जैसा कि एक मार्केट में 1000 प्रकार की दुकानें होती है, ग्राहक वही दुकान पे जाता है जहाँ पे उनको सामान अच्छा मिलता है, जहाँ पे उनको क्वालिटी अच्छा मिलता है, जहाँ पे उनको ब्रांड चीज मिलता है, वहीं पे व्यक्ति खरीदना पसंद करता है। उसी अनुरूप अपने आप को भी एक ब्रांड के रूप में मार्केट में हमको दर्शाना पड़ेगा और मित्रों, और ब्रांड के सामान हमको समझाना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव करके अपने आप को एक अच्छा, सफल और अच्छा दुकानदार की तरह हमको लोगों से अपना व्यवसाय के लिए अपने आप को रखना पड़ेगा, ताकि लोग हमारे ऊपर इंटरेस्ट ले, हमको सुने, हमको समझे, तभी हम अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। मार्केट में और भी बहुत सारे अन्य बीमा कंपनियां हैं, उससे अपने आप को और अच्छा बताना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों को ग्राहकों के सामने रखना पड़ेगा, ताकि ग्राहक हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुन पाए। क्योंकि यह सब चीज़ कब हो पाएगा जब हमको हमारी विषय वस्तु या हमारे बीमे से संबंधित उत्पाद के बारे में जब तक हमको जानकारी नहीं होगा। तो सर्वप्रथम अपने विषय वस्तु बीमे के उत्पाद के बारे में स्वयं को पढ़ना और समझना होगा। आज मैं आप लोगों को एक आपबीती घटना, एक अभिकर्ता साथी है जिनकी आपबीती घटना आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। उस अभिकर्ता साथी ने मुझे चर्चा के दौरान ऐसे बताया था, उस चीज़ को मैं आप लोगों को मेरे साथ शेयर करना चाहूँगा। शेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यह एक आपबीती घटना है और शायद आप लोगों के भविष्य में, आप लोगों के जीवन में कभी न कभी यह चीज़ आप लोगों के साथ हो ना हो, कम से कम आप लोग इस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे और उसके अनुरूप आप अपने कस्टमर या अपने ग्राहक के साथ उस चीज़ का उपयोग कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उस चीज़ को आपको आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि वह घटना क्या है। एक अभिकर्ता साथी ने मुझे बताया उस कहानी के बारे में। एक अफसर साहब थे, उस अफसर साहब से वह अभिकर्ता साथी जितने बार भी मिलने जाता था सोने पर से वापस आ जाता था। ऐसा क्यों होता था? वह जो अफसर साहब थे किसी प्रोफेशन में बहुत बड़े साहब थे, किसी विभाग में बहुत बड़े साहब थे और बीमे से उनका सख्त नफरत था। बीमा का नाम सुनते ही उनका पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता था। बीमे से संबंधित वहाँ कोई प्रश्न, कोई बात सुनना ही पसंद नहीं करता था। ऐसा व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति को हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल भरा काम था, लेकिन उस अभिकर्ता साथी ने वहाँ कार्य अंतिम में कर ही डाला। वहाँ ऐसा इसलिए हो क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय वहाँ पे बैठा हुआ था और वहाँ सोच के रखा था कि इस व्यक्ति को मुझे बीमा कराना ही है। ऐसा उनका दृढ़ निश्चय था, इसी वजह से उस व्यक्ति ने उसका बीमा तो लास्ट में कर ही दिया। लेकिन इन संदर्भ में जो वाकया वहाँ पे हुआ, मैं उस चीज़ के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। उस समय जब व्यक्ति साथी वहाँ पे जब उनके पास गया,
रविवार का दिन था, तो रविवार दिन लगभग जितने भी कर्मचारी होते हैं वो छुट्टी का दिन होता है। तो उस व्यक्ति ने, वो हमारे अभिकर्ता साथी ने सुबह उनके घर दस्तक दिए। तो उस साहब ने उनको बोला कि वाह जनाब, आज रास्ता भटक गए। तो उस साथी ने बोला, नहीं साहब, हमने सही रास्ता पकड़ा है और सही जगह पे सही समय आए हैं। और मुझे लगता है कि आज आपको कहीं न कहीं एक हमारे बीमा संस्थान के एक नए उत्पाद के बारे में आपको बताएंगे, जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा और आकर्षक भी है। आपके बीमा रिस्कवर के साथ साथ आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, इसके बारे में आपको बताने के लिए आए, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस साहब ने बोला कि चलो ठीक है भाई, अब तुम्हारा तो रोज का काम है, वही काम करते हो, बताते हो और निकल जाते हो, चलो आज भी सुन लेंगे तुम्हारी बात। ऐसा करके उन्होंने बोला और अपनी बातों को रखा। फिर उन साहब ने सुनने से पहले उस अभिकर्ता साथी को एक बात बोला कि यार तुम्हारा जो बात है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ऊपर चले जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि मैं आज एक बात आपको बोलता हूँ कि आज तुमने मुझे सेटिस्फाई कर दिया या अपनी बातों को समझाने में मुझे सक्षम हो गए, तो मैं आपको 10 लाख रुपए का आपको बीमा दूंगा, ऐसा करके उन्होंने प्रस्ताव रखा। फिर वह अभिकर्ता साथी कुछ समय के लिए भौचक हो गए और सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का क्या उत्तर दूं, इनको क्या बोलूं, ऐसा वह अभिकर्ता साथी सोच रहे थे। तभी उनके मन में एक व्याख्यान बना, एक उदाहरण बना, एक घटित हुआ। उस उन्होंने बोला कि साहब, आप शराब को क्या समझते हैं, शराब कैसा वस्तु है? तो उन साहब ने बोला शराब तो बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर दूसरे पद में उन्होंने बोला कि आप दूध को कैसे समझते हो, दूध कैसी वस्तु है? तो उन साहब ने बोला दूध तो बहुत अच्छी चीज़ है, दूध तो अमृत के समान है और दूध के बिना तो जीवन असंभव है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं उसी अनुरूप आपको समझाना चाहूँगा। ऐसा करके उन अभिकर्ता साथी ने अपना बात आगे रखा और बोला कि जिस प्रकार व्यक्ति शराब या मदिरा को खरीदने के लिए दुकान या शॉप या स्टोर तक जाता है, भीड़ में लाइन लगाकर खड़े होकर उस चीज़ को खरीदता है, वह जानते हुए भी उस चीज़ को खरीदता है क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिवर्धक है, उसके बाद भी वह उस चीज़ का सेवन करता है। दूध जो है, उसको मालूम है कि दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूध को जानते हुए भी व्यक्ति दूध को मना करता है। जैसे कि आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बोलूं साहब, ऐसा करके करता साथी ने साहब से बोला कि आपके यहाँ भी दूध बेचने वाला सुबह आता होगा, तो आपने भी दूध वाले को कभी ना कभी कहा होगा कि यार ये सुबह पहुँच ही जाता है। ऐसा करके आपने कभी उनको मन ही मन तो बोला ही होगा। तो उन साहब ने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ यार, ये तो सही बात है। ऐसा करके उन साहब ने भी उनको जवाब दिया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों? तो फिर उन अभिकर्ता साथी ने बोला कि साहब, जिस प्रकार शराब को व्यक्ति जानते हुए भी, क्योंकि वह शरीर के लिए हानिकारक है, जानते हुए भी उसका सेवन करता है, और दूध लाभदायक है उसको भी जानते हुए उसको तिरस्कार करता है, उसी अनुरूप हमारे बीमा का व्यवसाय है साहब। बीमा व्यक्ति के लिए हर एक कदम में लाभदायक है, परिवार के लिए, उनके लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले रिटायरमेंट समय के लिए, बुढ़ापे के लिए, सभी चीज़ों के लिए बीमा बहुत ही लाभदायक है। उसी चीज़ को उसी अनुरूप हमारा भी काम होता है सर। हम जैसे अभिकर्ताओं को, आपके जैसे अफसर लोग हमको बहुत बुरी भली हमको सुनाते हैं, और हमारा व्यवसाय भी है, हम सुन भी लेते हैं। हमारे सुनने का बस एक ही कारण है कि हम लोगों को बीमे के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, बीमे के प्रति समझाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी परिवार या कोई परिवार बीमा से छूट न जाए। इस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को बार बार उस चीज़ के लिए बोलते हैं, और एक समय के बाद व्यक्ति धीरे से कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से या किसी अप्रिय घटना या कोई कारण से व्यक्ति कभी न कभी उस चीज़ को समझ भी जाता है। बस उसी चीज़ को आपको मैं बताना चाह रहा था कि बीमा एक ऐसा विषय वस्तु है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हमको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि हम अगर इस जीवन में या इस धरती में कभी नहीं रहे, या हमको कुछ हो गया या कोई कारण से हमारी मृत्यु हो गई, तो हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है, भाई है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, और भी बहुत सारे लोग हमारे पीछे हैं जो हमारी आय और आमदनी के ऊपर निर्भर हैं। यदि कुछ हो जाता है तो हमारे उस परिवार की देखभाल और रक्षा के लिए
कौन खड़ा होगा, उनको आर्थिक सहायता कौन देगा, बस उसी चीज़ को मैं आपको समझाने के लिए आया था सर। और अगर आप बीमा से संबंधित विषय वस्तु को अगर आप समझते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो वह चीज़ आपके न रहने के बाद भी आपके परिवार वालों को एक छत्र छाया के रूप में संभाल के रखेगा, आर्थिक रूप से सहयोग करेगा, उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, बीमे का लाभ भी मिलेगा और एक पेंशन को भी उनको कुछ न कुछ राशि उनको समय समय पे प्राप्त होते रहेगा। यह चीज़ कब होगा, जब आप बीमा या बीमे से संबंधित विषय वस्तु को आप उसके प्रति आप जागरूक होंगे, उसको समझोगे, उसको सीरियस लोगे, तभी यह चीज़ संभव हो पाएगा। ठीक है सर, तो आपको अंत में समझाने का मेरा मुख्य कारण था कि आप इस विषय वस्तु को कृपया इग्नोर ना करिए, इसको समझिए और अपने प्रति ना ही सही अपने परिवार के प्रति इस चीज़ को समझकर अपना एक बीमा जरूर कराइए। ऐसा मैंने उनको प्रस्ताव दिया। फिर उन साहब ने बोला, क्या बात है सर, आपने तो मुझे आज मेरी आँखें ही खोल दी और आपके जैसा बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन बाकी लोग मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं दे पाया जिस चीज़ के बारे में आपने मुझे बता दिया, मुझे अनुग्रहित कर दिया। तो चलिए लाइए, क्या करना पड़ेगा, कौन सी फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसा उनका जवाब आया। फिर मैंने उनका आगे का प्रोसेस उनका करा दिया। ठीक है, तो बस यही चीज़ मैं आप सभी अभिकर्ता साथी के सामने शेयर करना चाह रहा था कि एक अभिकर्ता का कार्य जो है बहुत ही कठिन परिश्रम का कार्य होता है, बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, बहुत परिश्रम, बहुत समय देकर करना पड़ता है। उसके लिए आपको तन मन धन और पूरा समय देकर इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाके एक सफल अभिकर्ता बन पाएंगे मित्रों। तो कृपया आप ध्यान रखिए कि एक सफल अभिकर्ता बनने के लिए अपने आप पर पहले कार्य करना पड़ेगा, अपने आप को पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को उस बीमे उत्पाद संबंधित सारी जानकारी अपने अंदर भरना पड़ेगा, तभी उस चीज़ का आप उपयोग करके अन्य मार्केट में जाकर अन्यत्र बीमा संस्थानों के उत्पादों के खिलाफ आप अपने उत्पाद प्रदर्शित कर पाएंगे। तभी वह व्यक्ति उस चीज़ को समझ पाएगा और आपके ऊपर इंटरेस्ट लेगा और आपके बीमे को सुनना और समझना पसंद करेगा। वीडियो के अंत में आप सभी मित्रों एवं मेरे दर्शकों का एक बार मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ। और मेरी बातों को सदैव आप या मेरे वीडियो को सदैव देखने के लिए मित्रों मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम एडवाइजर को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मित्रों एवं अन्य साथियों को मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। आप नीचे बेल आइकन एवं सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें मित्रों, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिलते रहे। ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।